तो फर्स्ट प्राइज़ इनका जो मिला था वो है बाल्जन प्राइज़ in the year 1983 and international prize for biology that is in the year 1994 and Crawford prize which is awarded in the year 1999. So that is diversity in the living वर्ल्ड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फंडा है, दैट इज की ब्रेक द वर्ड एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। ये आपके क्लास 11th फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। चाहे आप नीट का एग्ज़ामिनेशन दें या फिर आप बोर्ड का एग्ज़ाम, इसमें जो क्वेश्चन का आने का संभावना होता है वो ज़्यादा ही होता है। बहुत ही नॉर्मल सा चैप्टर है, थोड़ा थ्योरेटिकली रहेगा सारा चीज़, टेक्निकली उतना कुछ समझना है नहीं आपने। काफ़ी अच्छा लगने वाला है और आपको समझ में भी आएगा। अगर आप जानते होंगे तो मैं इस चैनल पे बेसिकली उन एग्ज़ामों को टारगेट कर रहा हूँ जो झारखंड में कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जैसे कि झारखंड बीएससी नर्सिंग, झारखंड पैरामेडिकल, झारखंड एएनएम जीएनएम का जो भी एग्ज़ामिनेशन होता है उन सभी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं यदि आप नीट का तैयारी कर रहे हो या फिर आप बोर्ड का तैयारी कर रहे हो। बिना देरी करे चलिए इस वीडियो को मैं शुरू कर लेता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आज फ्रेशली चीज़ों को स्टार्ट करने वाला हूं, तो मैं पहले सिलेबस डिस्कस करूंगा 11th का। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो 11th का अगर आप एनसीईआरटी सिलेबस देखेंगे, एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी बायोलॉजी का हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, बायोलॉजी। तो इसमें देखिए जो 11th का अगर है तो 11th ये आपका फर्स्ट जो यूनिट हो जाता है, फर्स्ट यूनिट, ये आपका फर्स्ट यूनिट का नाम है। इसका जो फर्स्ट चैप्टर होगा आपका वो होता है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, सेकेंड चैप्टर जो है आपका वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एंड थर्ड चैप्टर जो है वो है आपका प्लांट किंगडम, एंड फोर्थ चैप्टर इज दैट इज एनिमल किंगडम। ये आपके फर्स्ट यूनिट के 4 चैप्टर हैं। यहाँ पे मैं इस फर्स्ट चैप्टर को जो पढ़ाऊँगा उसमें जितने भी आपके वीडियो के पार्ट बनेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट जितना भी पार्ट तक है, उसका मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा इस चैनल पे। तो आप जाकर के उस सारे वीडियो को आवाज़ कर सकते हैं, तो आपके लिए वो सुविधा होगा, चीज़ों को खोजना नहीं पड़ेगा आपको, है ना। मैं यहाँ पे पहले आज चैप्टर ले रहा हूँ द लिविंग वर्ल्ड। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड को, तो उससे पहले मैं इसे क्या कर लेता हूँ, इरेज कर लेता हूँ, है ना। फर्स्ट चैप्टर इज दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम लोग पहले तो लिविंग के बारे में स्टडी करेंगे, लिविंग दैट इज़ की लाइफ के बारे में, जितने भी बायोटिक चीज़ हैं, बायोटिक कंपोनेंट बोल दो आप, है ना, इसमें इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टिक फीचर्स, यदि वो लिविंग है तो क्या क्या ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो शो कर रहा है। साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे डिफाइनिंग फीचर्स, है ना, डिफाइनिंग फीचर्स। और हम लोग आगे टैक्सोनॉमी को देखेंगे, टैक्सोनॉमी, डाइवर्सिटी या फिर नोमेनक्लेचर, है ना। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, आपको मैं अगर डिस्कस करने लगूँ तो ज़्यादा समय हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहूँगा कि वीडियो काफ़ी लंबा हो। यहाँ पे बेसिकली हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, एक जब आप एनसीईआरटी का पेज खोलेंगे, एनसीईआरटी, तो फर्स्ट पेज में आपका यहाँ पे ऐसे दिया रहता है साइंटिस्ट के बारे में,
साइंटिस्ट, ठीक ना। तो साइंटिस्ट के बारे में दिया रहता है, तो इनके बारे में पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में जो साइंटिस्ट दिए हुए हैं, साइंटिस्ट अर्नस्ट मेयर, ठीक है, अर्नस्ट मेयर, सॉरी, अर्नस्ट मेयर। तो ये साइंटिस्ट आपके जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं और इनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। इनके बारे में हम लोग अगर जानें तो इन्हें क्या बोला जाता है, पहले तो ये हैं आपके डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग, इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है। इनका जो लाइफ स्पेन रहा था, कब से कब इनका जन्म हुआ और कब इनका मृत्यु हुआ, तो उसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका 1904, दैट इज़ कि 1994 टू 2004, यानी कि ये क्या थे, 100 साल तक जिए थे, ठीक है। 1904 से अगर 2004 तक देखें हम लोग, तो मतलब कि कितने साल तक, 100 साल तक ही जिए, ठीक है। और इन्हें क्या किया गया था, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ के ही इज़ कंसीडर्ड DERD कंसीडर इन द लिस्ट ऑफ टॉप 100 साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन्हें टॉप 100 साइंटिस्ट के अंदर रखा गया था। और ये क्या चीज़ आपके, इन्हें क्या किया गया था, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से सम्मानित किया गया था, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। तो इनको जो फर्स्ट प्राइज़ मिला था वो मिला था आपका बाल्जन प्राइज़ इन द ईयर 1983, ठीक है। ये ईयर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। फिर मिला था आपका, इनको प्राइज़ मिला था इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी, जो कि मिला था आपका इन द ईयर 1994। एंड जो थर्ड प्राइज़ मिला था वो था आपका क्रैफर्ड प्राइज़ जो कि इन द ईयर 1999 में मिला था, यानी कि इनके डेथ से आपके 5 साल पहले मिला था, जो कि ईयर था 1999 का। तो इसमें अगर हम लोग आगे और डिस्कस करें इनके बारे में, तो इनके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करना है वो मैं इसे इरेज करने के बाद डिस्कस करूँगा। लेकिन यहाँ पे आप इसे ध्यान रखें कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ था वो 1904 था, ठीक है, 1904 और 2004 तक इनका लाइफ स्पेन रहा, जीवन काल रहा, ठीक है। ये क्या जाने जाते हैं, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी के नाम से, यानी कि इन्हें 20वीं शताब्दी का सेंचुरी बोला जाता, मतलब डार्विन बोला जाता है। एंड इन्हें कंसीडर किया गया था टॉप 100 साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में टॉप 100 साइंटिस्ट की एक लिस्ट तैयार होती है जिनमें इन्हें रखा गया था। इनको कुछ ऐसे प्राइज़ हैं जिनसे इन्हें सम्मानित किया गया तो लगातार इन्हें 3 प्राइज़ मिला था, इसलिए इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से ऐसे बोल सकते हो आप, सम्मानित किया गया। तो ये बातें आप याद रखेंगे इनके बारे में, साइंटिस्ट अर्नस्ट मेयर के बारे में, ठीक है। इनके बारे में और हम लोग डिस्कस करते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में एज इट इज़ इनके बारे में आ सकता है। कि वैसे तो पहले तो आपको आएगा कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किन्हें बोला जाता है, तो आप इन्हें जानेंगे तभी तो ट्यूशन कर पाएंगे। ये क्या दिए थे, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किनके द्वारा दिया गया था, तो वो दिया गया था आपके साइंटिस्ट अर्नस्ट मेयर के द्वारा। दैट इज़ की बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम लोग
चर्चा करेंगे वीडियो में, ठीक है। सो चलिए इसे इरेज कर लेते हैं और हम लोग अब एनसीईआरटी के पैराग्राफ तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया साइंटिस्ट अर्नस्ट मेयर के बारे में, जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं और इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया है, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सो यहाँ से मैं आपको अब डिस्कस करने वाला हूँ बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है और आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर आइडिया होगा। तो अगर आप प्रीवियसली पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि साइंस क्या होता है, कैटेगराइज होता है इनटू 3 कैटेगरी, दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। यदि अगर बायोलॉजी का हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन देखें तो इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ जियोलॉजी एंड बॉटनी, जिसमें इधर अगर हम लोग देखते तो एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया जाता है, इसमें पढ़ा जाता है, स्टडी किया जाता है, इसमें प्लांट के बारे में, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है, इसे मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसकी मदद से आप आगे जा कर के डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर यहाँ पे देखें बायोलॉजी, तो बायोलॉजी क्या है, एक तरह का 2 टर्म से मिला हुआ चीज़ है। तो इसको अगर हम लोग पहले क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास बड़ा से बड़ा टर्मिनोलॉजी क्यों ना आ जाए, तो आप इस फंडा को यदि याद रखते हैं कि ब्रेक द वर्ड एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग, इसका मतलब ही है कि चीज़ों को तोड़िए और उसके मतलब को समझिए। तो इसी फंडा को हम लोग यहाँ पे अपनाते हुए इसको एकदम इसी तरीक़े से डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर देखें बायो का मतलब, तो बायो यहाँ देखिए क्या होता है, बायो का मतलब ही होता है क्या, लाइफ। लाइफ या फिर लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं आप, लिविंग या फिर बायोटिक चीज़, बायोटिक, ठीक है। लॉजी का मतलब क्या होता है, देखें लॉजी, तो लॉजी का मतलब होता है लोगस। अब भी आपको समझ नहीं आएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए लोगस जो है एक तरह का क्या है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। इसका मतलब ही क्या होता है, विच मीन्स टू स्टडी। अब आपको आइडिया हो गया होगा। तो आप बेसिक डेफिनेशन ऐसे बना सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। लेकिन आप यदि एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक डिफिनीसन दिया हुआ है, इट इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। अब लिविंग प्रोसेस आप तो समझ गए कि लाइफ कैसे बन रहा है, तो उसके बारे में स्टडी करना है। लेकिन लिविंग प्रोसेस जैसे कि देखिए अगर लाइफ बना है तो लाइफ में कुछ ना कुछ लिविंग प्रोसेस चल रहे होंगे, लाइक मेटाबॉलिज्म, रिस्पायरेशन एक्सेट्रा। ये सारे एक तरह का लिविंग प्रोसेस हैं जो कि आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। ब्रीदिंग वगैरह भी आप बोल सकते हो, है ना। सो उससे पहले मैं इरेज कर लेता हूँ आगे डिस्कस करने से पहले। इसके बारे में देखिए, जो लिविंग प्रोसेस होते हैं, लिविंग प्रोसेस आपको आगे डिस्कस करना है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में, तो ज़्यादा अभी यहाँ मैं डिस्कस नहीं करते हुए चलिए एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो अगर आप एनसीईआरटी के और भी लाइंस को देखेंगे तो उसमें एक टर्म आता है आपका इनएनिमेट्स और एनिमेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि एनिमेट्स जो है, ये क्या है, एनिमल से मिलता जुलता नहीं लग रहा है,
एनिमल से मिलता जुलता, यानी कि एनी और मल्स। यहाँ पे अगर मैट हटा दे, यहाँ पे मल्स जोड़ दे, तो अगर एक दूसरे से क्या लग रहा है, एकदम इंटरलिंक लग रहा है पॉइंट। तो ये क्या होता है, एक तरह का एनिमल्स, जैसे कि बायोटिक चीज़, बायोटिक थिंग्स, या फिर लाइफ बोल सकते हो, वो कुछ भी हो सकता है, दैट इज़ ह्यूमंस एक्सेट्रा। आप ले लो, बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है। तो ये क्या है, एक तरह का ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो बायोटिक चीज़ से कनेक्शन रखता है, तो इसको आप देख लेंगे। और ये क्या है कि इन एनिमेट्स, यानी कि एक तरह से आप ऐसे बोल सकते हो, अपोजिट टू एनिमल्स। बस ये बायोटिक चीज़ हो जाएगा, ए बायोटिक थिंग्स लाइक वाटर, स्टोन, etc। ठीक है, ये हो गया आपका। अगर आगे हम लोग देखें तो एक टर्म आता है, दैट इज़ एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू और बायोसेंट्रिक व्यू। तो उसके बारे में चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सब सारे जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, है ना। सो यहाँ पे देखिए एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, ठीक है, और एक होता है बायो सेंट्रिक व्यू। बेसिकली यहाँ पे समझिए कि क्या है, एक देखने का तरीका है, ठीक है, देखने का तरीका है, ये चीज़ है। तो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू में क्या होता है कि जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस अपने आप को कंसीडर करते हैं, कंसीडर एज हिमसेल्फ, कंसिडरिंग हिमसेल्फ एज अ सुपीरियर, मतलब अपने आप को हीरो मानते हैं ये, इनको लगता है कि मेरे आगे कोई नहीं है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो भी आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी देखते हैं, डाइवर्सिटी, इतने सारे अर्थ पे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, लाइफ पाया जाता है, लाइफ फॉर्म्स पाया जाता है। तो इनके बारे में अगर हम लोग आज इतने अंदर जा कर के चीज़ों को जान पाते हैं, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, उनके रहन सहन कैसे मीडियम में रहते हैं, कैसा मतलब उनका टेरेस्ट्रियल बिहेवियर है, एक्वेटिक है, क्या है, तो वो सब सारा चीज़ हम लोग नहीं जान पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि बायोडाइवर्सिटी में इस तरह का चीज़ होता है। तो ह्यूमंस अगर अपने आप को मतलब क्या करेगा, एज सुपीरियर कंसीडर करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये तो किसी के बारे में जानना भी नहीं चाहेगा। तो यहाँ से क्या होगा, मेरा लिमिटेड प्रोग्रेस इन आवर बायोलॉजिकल नॉलेज। जो भी आज हम लोग इतने सारी चीज़ों को जान रहे हैं, उसमें हमारा क्या होगा, लिमिटेड प्रोग्रेस होगा। तो एक तरह से क्या कहा जा सकता है कि ये सही व्यू नहीं है। सो इट इज़ नॉट अ गुड व्यू, इसलिए एक तरह का गुड व्यू नहीं है। लेकिन यदि हम लोग बायोसेंट्रिक के बारे में डिस्कस करें, तो बायोसेंट्रिक क्या होता है, एक तरह का मतलब ऐसा व्यू देखने का तरीका है जो कि इसमें क्या करता है, ह्यूमंस अपने आप को सुपीरियर कंसीडर नहीं करता है, जिससे क्या होता है कि ये क्या करता है, ट्रीट ऑल ऑर्गेनिज्म इक्वल प्रेजेंट ऑन द अर्थ बोल सकते हो आप। तो जितने भी मतलब ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जितने भी लाइफ पाया जाता है हमारे धरती पे, उन सबों को क्या करता है, इक्वली ट्रीट करता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा बायोलॉजिकल नॉलेज में मतलब ज़्यादा प्रोग्रेस होता है। और इसी के वजह से हम लोग आज यदि देख रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी में अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज खोजे जा चुके हैं। तो ये इसी व्यू का मतलब देन है।
तो ये अबाउट कितना हो जाता है, 17 से 18 लाख, ठीक है, लैक्स। तो ये अगर इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ अ गुड व्यू, एक तरह का क्या है, गुड व्यू है। और यही व्यू ह्यूमंस को रखना चाहिए ताकि हम लोग चीज़ों को और भी ज़्यादा अच्छे तरीक़ा से जान पाएँ। तो इसके बारे में हम लोग ने अच्छा से डिस्कस करा। तो इससे आगे हम लोग चलिए डिस्कस करेंगे एक वर्टिकल सिमिलरिटी एंड हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी के बारे में। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी आप देखेंगे तो ये क्या होता है, वर्टिकल एंड वर्टिकल सिमिलरिटी एंड हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज। ये देखिए, तो वर्टिकल सिमिलरिटी ये पहले, उससे पहले आप ये समझिए कि ये क्या लाइन है और ये क्या लाइन है। तो ये क्या है आपका वर्टिकल, ये आपका वर्टिकल लाइन है, लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि इससे आपको आसानी हो चीज़ों को यहाँ पे समझने में। तो अगर हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करता है वर्टिकल में ना, ये मान लीजिए कि ये क्या है, इंसान है, ठीक है, और ये भी एक फीमेल महिला है, मेल बोल सकते हो या फीमेल। तो इन लोगों का शादी हुआ, ठीक है ना। तो अगर यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टली अगर हम लोग बात करें तो अगर विदिन सेम जनरेशन हम लोग बात करें, विदिन सेम जनरेशन, तो क्या होता है वो हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी होता है। लेकिन अगर यही इन लोग का मतलब कि अगला जनरेशन में देखें तो यहाँ पे आप अच्छा से समझो, ठीक है। तो ये जो होगा ये हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं विदिन जनरेशन के बारे में बात करते हैं जब इसका, तो ये क्या यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसके बारे में मतलब कि फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन के बारे में अगर हम लोग स्टडी करेंगे हॉरिजॉन्टली, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग वर्टिकल सिमिलरिटी बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे वर्टिकल सिमिलरिटी में ये क्या है, मतलब चीज़ों को हम लोग जानते हैं क्या, विदिन टू बिटवीन टू जनरेशन, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं विदिन सेम जनरेशन। यही चीज़ होता है। आप देखेंगे कि अगर हम लोग विदिन सेम जनरेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर सिमिलरिटी को देख रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका दैट इज़ हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी। और विदिन अगर टू डिफरेंट जनरेशन के बारे में हम लोग अगर सिमिलरिटी के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं तो क्या होगा आपका वर्टिकल सिमिलरिटी होगा। देखिए यहाँ से हम लोग आगे जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि आपको मैं अगले वीडियो में कराऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो उसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे किस चीज़ के बारे में, लाइफ के बारे में, व्हाट इज़ लाइफ और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो सकते हैं लाइक मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा, जो भी 5-6 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग उससे आगे डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो ऐसे ही वीडियो का पार्ट आते रहेगा, यानी कि ये आपका पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 आपको ये क्या 2 दिन के अंदर मिल जाएगा, जिसका प्लेलिस्ट इस चैनल पे बन जाएगा। आप वहाँ से जाकर के इसे वॉच कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और जो भी झारखंड पैरा मेडिकल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं एकदम मस्त लगे रहिए, और अच्छा से अच्छा कॉलेज झारखंड में जो भी टॉप कॉलेजेस हैं उनके अंदर जाइए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।